2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आज कानपुर देहात के तमाम पदाधिकारी यहां पर पहुंचे। कानपुर देहात, माती, अकबरपुर, इन क्षेत्रों के तमाम पदाधिकारी यहां पर पहुंचे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके साथ बैठक की और उनको दिशा निर्देश दिए। हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिए गए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देश ये दिया गया, सर्वप्रथम अपना बूथ मजबूत करिए और जो लोकप्रिय जनता के बीच में है कैंडिडेट के लेके तमाम संगठन के मुद्दों को लेकर के चर्चा किया गया। समाजवादी पार्टी उन्हीं कड़ियों में भारत पूरे देश की जो स्थिति परिस्थिति है उन बिंदुओं को भी छुआ गया। वो चिंता जाहिर की और लोगों को बताने का भी उन्होंने दिशा निर्देश देने के काम किया कि आज हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। महंगाई पे आप बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, काम पे आप बात करो, तो ये लोग आवाज़ को दबा देने का काम करते हैं। ये लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग एक हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, गीता के नाम पे, पुराण के नाम पे, कुरान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे वायरस पैदा करने का काम करते हैं। और वायरस पैदा करने के बाद वो इसी पीडीए में जाकर के अब चुनाव आ गया, जाएंगे उनको हिंदू बनाएंगे कि हमने मंदिर बनवा दिया, हमने गाय को ये किया, ब्राह्मण को ये किया, राष्ट्र बना रहे हैं, तुम हिंदू हो, सनातनी हो, उनसे वोट लेने का काम करेंगे। और जब पीडीए को उनको आरक्षण देना होगा, नौकरी देना होगा, तहसील में लेके, थाने से लेके अन्य जगहों पे उनको सुख सुविधा देने की बात होगी तो उनको पिछड़े की निगाह से देखेंगे, उनके ऊपर कहीं बुलडोजर चलाएंगे, उनकी आवाज़ बंद कर देंगे, उनको फर्जी मुकदमे में लिख करके जेल भेजने का काम करेंगे। ये हमारे 200 वर्ष संघर्षों के बाद ये आज़ादी बोलने की मिली। आज जिस तरह से 2 नवयुवक, बेरोजगार युवक पार्लियामेंट में हल गए, घुस गए, चूक हुई, केवल विपक्ष ने यह कहा कि माननीय गृह मंत्री जी इस पे वक्तव्य दे दें कि ये किन कारणों से आए, इसी पे निलंबित कर दिया गया सांसदों को, विपक्ष की आवाज़ को बंद कर दिया गया। भारत का लोकतंत्र ये है, यह संविधान हमारे खतरे में नहीं है। आप हमेशा हिंदुत्व की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा यह देश संविधान से चलेगा। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी विश्वास गीता में रखते हैं, रामायण में रखते हैं, पीर में रखते हैं, पैगंबर में रखते हैं, राम में रखते हैं, रहीम में रखते हैं। क्यों? कि ये समाजवादी हैं और समाजवादी ही सबसे बड़ा मानवता धर्म है और मानवता समाजवाद से उत्पन्न होता है, राम राज समाजवाद से आएगा। ये बताइए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के साथ साथ अब ब्राह्मण वोट बैंक भी साधने की कवायद समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है। कल ब्राह्मण सम्मेलन होना है, कैसे देखते हैं इसको? तो ये आप ये देखिए, इन्होंने ये तो कहे कि सबके साथ हम पीडीए के हक लेंगे, तो इन्होंने ब्राह्मण को अलग करने की बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, या अन्य जातियों को अलग करने के लिए कहा नहीं। ब्राह्मण में आप बता दीजिए, ब्राह्मण में गरीब नहीं है, वही गरीब तो पीडीए है। पिछड़ा जो है, पिछड़ा कोई ऊपर वाला पिछड़ा, ऊपर वाले 2 पिछड़े के भगवान अलग हैं और अगड़े के अलग हैं। अगर ये होता तो सूर्य 2 होते, चांद 2 होते। यहाँ आपने जो सुख सुविधा आपने जो नहीं पाए वही पिछड़े हैं। जो हमारे ब्राह्मण समाज के भी पिछड़े हैं उसकी भी वकालत आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उनके भी हक की बात कर रहे हैं। जो अन्य जातियों में पिछड़े हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। तो ये कहने का समाजवादी विचारधारा ये दर्शाती है कि वो संविधान और लोकतंत्र पूरी तरह से आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अगर उनमें थोड़ा सा लोग राम की बात करते हैं, राम की मर्यादा का अगर आदर्श है तो काम के नाम पे वोट मांग ले कि मैंने 2 करोड़ नौकरी दिया, मैंने सिलेंडर सस्ता कर दिया, मैंने टमाटर सस्ता कर दिया, लहसुन सस्ता हो गया, हमने इतनी नौकरियां दी, फ्री में दवा दे रहे हैं, फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, चीन को खदेड़ दिए, वो घुस नहीं रहा है, अग्निवीर जैसी बड़ी योजना लाए। अब विश्व का सबसे बड़ा काम हमने नोटबंदी कर दिया, नोटबंदी से 15 लाख रुपए आ गया, इस पे मांग लें 1 वोट। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो नोटबंदी का है। आपने देखा तमाम पदाधिकारी जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने खुद बैठक ली और बूथ स्तर से संगठन को, पार्टी को मजबूत करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल तमाम पार्टियां जो हैं वो 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।